आज हम भारत के प्राइवेट स्कूल सिस्टम को सवालों के घेरे में रख रहे हैं। मुद्दा सिर्फ फीस बढ़ोतरी का नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम का है जहां शिक्षा धीरे-धीरे एक महंगे सौदे में बदलती नजर आ रही है। हर साल प्राइवेट स्कूलों की फीस में 10 से 15% तक बढ़ोतरी आम बात हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद बच्चों को बदले में क्या मिलता है? क्या यह निवेश उनके भविष्य को सुरक्षित करता है या फिर केवल एक उम्मीद बनकर रह जाता है? अगर इतिहास की तरफ देखें तो एक समय था जब भेदभाव जाति के आधार पर होता था। अंबेडकर साहब। आज हालात बदलते जरूर हैं, लेकिन एक नई दीवार खड़ी हो चुकी है और वह है आर्थिक असमानता की दीवार। फर्क बस इतना है कि पहले स्कूल के दरवाजे जाति के कारण बंद होते थे और आज कई बच्चों के लिए ये दरवाजे फीस के कारण बंद हो जाते हैं। संविधान हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार देता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहानी कहती है। आज शिक्षा धीरे धीरे एक स्टेटस सिंबल बनती जा रही है, जहां अच्छे स्कूल में दाखिला बच्चे की योग्यता से ज्यादा माता पिता की आय पर निर्भर करता है। भारत में करोड़ों बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन मिडिल क्लास और गरीब परिवारों के लिए प्राइवेट स्कूल की फीस एक बड़ा आर्थिक बोझ बन चुकी है। कई मामलों में तो एक साल की फीस किसी नौकरी पेशा व्यक्ति की पूरी सालाना कमाई के बराबर होती है। कई जगह सरकारी स्कूलों की हालात भी चिंता का विषय है। यही वजह है कि लोग मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख करते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें कर्ज लेना पड़े या फिर अपनी ज़रूरतों में कटौती करनी पड़े। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वे शिक्षा को एक प्रॉफिट मॉडल की तरह चला रहे हैं। एडमिशन फीस, डोनेशन, यूनिफॉर्म, किताबें और अन्य गतिविधियों के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूला जाता है। कई बार अभिभावकों को तय दुकानों से ही सामान खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है। समस्या यही खत्म नहीं होती, स्कूल के बाद कोचिंग का भी दबाव बढ़ता जा रहा है। बच्चे दिन में स्कूल और शाम को कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर पर पढ़ते हैं। पढ़ाई का बोझ इतना बढ़ चुका है कि सवाल उठने लगा है, क्या यह शिक्षा है या एक तरह का मशीनीकरण? आंकड़े भी इसी स्थिति को गंभीर मानते हैं। पिछले कुछ वर्षों में प्राइवेट स्कूलों की फीस में भी बहुत अधिक बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन क्या उसी अनुपात में शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ी है? इस सवाल का जवाब स्पष्ट नहीं है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करें तो कई विकसित देशों में सरकार बेहतर और मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराती है। वहां आम नागरिक को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अतिरिक्त आर्थिक दबाव नहीं झेलना पड़ता, लेकिन भारत में स्थिति उलट है। यहाँ टैक्स देने के बावजूद लोगों को प्राइवेट शिक्षा पर भारी खर्च करना पड़ता है। इस पूरी व्यवस्था का असर केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे अक्सर पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे असमानता और बढ़ती है। खासकर ग्रामीण इलाकों में यह समस्या और गहरी है। अब सवाल उठता है, समाधान क्या है? विशेषज्ञों का मानना है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस और नियमों पर सख्त निगरानी जरूरी है। साथ ही सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षकों की भर्ती और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा। शिक्षा बजट बढ़ाना, पारदर्शिता लाना और समाज की भागीदारी बढ़ाना भी जरूरी कदम हो सकते हैं। आखिर में सवाल यही है, क्या शिक्षा एक अधिकार बनी रहेगी या फिर एक महंगा सौदा बनकर रह जाएगी? कमेंट में जरूर बताएं। आशा करता हूँ जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम एवं फेसबुक चैनल को। धन्यवाद।